शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर काफी परेशान है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल है। आईएएस रंजीत कुमार सिंह ऐसे ही छात्रों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी आसान सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमावली में अब कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि परीक्षा की तैयारी सही तरीके से की जाए। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए भी बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए पैटर्न क्या होगा। सर, सबसे पहले तो कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक तरफ शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि नियमावली में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं की जाएगी। दूसरी ओर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करें, आंदोलन करें या परीक्षा की तैयारी करें? मुझे लगता है कि सभी छात्रों को सकारात्मक रूप में इसको लेना चाहिए और अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा, क्योंकि नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और हम लोग जो देख रहे हैं उसके हिसाब से सरकार जो है बस एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब जो है 4 दिन बाद सिलेबस आ जाएंगी, उसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसे में अपना समय युवा जो है न गवाए और अपनी फोकस करे स्टडी पर। सर, जैसा आपने बताया कि 4 दिनों में पैटर्न सामने आ जाएगा, तो किस तरह का पैटर्न आएगा आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है कि जो न्यूज़पेपर में खबरें आई थी और बीपीएससी के सचिव ने बताया था, उसके मुताबिक क्लास 1 से लेके 5 तक का जो पैटर्न है उसमें केवल जीएस पूछा जाएगा। 6 से 8 में जिसमें कि जीएस प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। 9 से 10 में भी जीएस प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे होता है उसमें कि सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से क्वेश्चन प्लस जीएस, और साइंस से अगर है तो जीएस प्लस साइंस। उसी तरीके से 10+2 में अगर जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होते चला जाता है। इसमें कि आप देखेंगे कि विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, सभी सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस तो होंगे, जीएस के भी क्वेश्चन होंगे। यानी 1 से लेकर 12 तक को देखें तो केवल और केवल जीएस तो पढ़ना ही है, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है। सर, जैसा कि दशकों पहले भी बीपीएससी के जरिए तो परीक्षा होती थी शिक्षकों की, लेकिन इस बार अभ्यर्थी पैनिक हो रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, पहले भी 2006 से पहले बीपीएससी एग्ज़ाम ली थी और उसी के थ्रू जो है टीचर की भर्ती होती थी, उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन चूंकि इतने सारे गैप के बाद आपने देखा है कि नियोजित शिक्षक हैं जो कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था और नगर विकास के द्वारा जो व्यवस्था है उसके तहत उनका जो है नियोजन होता था। बस नियोजन के बाद अभी क्या हुआ है कि उन्होंने बीएड डीएलएड की तैयारी कर ली। अब उन्होंने सीटेट भी पास किया, स्टेट भी पास किया। उनको लगा कि अब जॉब करने जाना है और बीच में आया कि बीपीएससी से एग्जाम देना है। अब बीपीएससी एग्जाम देना है तो पैनिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि लाखों की संख्या है, सीट जो हमारे पास है लगभग 1,78,000 के आसपास है, तो उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब बीपीएससी में एग्ज़ाम देते हैं या दिलवाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 400-500 सीट होता है। या मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया तो उसमें अगर देखेंगे तो 651 ही सीट टोटल था, जिसमें कि आईएएस का सीट 100 के आसपास होता है, जिसमें लाखों 12-15 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो यहाँ तो इसके हिसाब से सोचना चाहिए कि फोकस करें, स्टडी करें और रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। बाय स्टेप्स सारे मटेरियल्स जो है मैं उनको अवेलेबल करवाऊंगा टेलीग्राम के माध्यम से, और मेरे यूट्यूब के माध्यम से उनको मिल रहा है, लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो जो अगर स्टूडेंट हैं, जो नियोजित शिक्षक या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं से अगर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, तो मैं जिस तरीके से उनको मटेरियल दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बस उसको फॉलो करेंगे, उनको पास करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कुल मिला के 90% से ज़्यादा जो है गरीब है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है कहीं एडमिशन ले और इस तरह से आप फंस जाए या तैयारी नहीं कर पाए या लोकल लेवल पे चले जाए। मैं मटेरियल दे रहा हूं, आपको बहुत जल्दी मटेरियल देता जाऊंगा, आप उसको पढ़ते जाइए। पढ़ना आपका काम है, रिजल्ट आपका हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।